जंगल की गुमशुदा राह रात का समय था और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। रोहित, जो एक अनुभवी पर्वतारोही था, ने फैसला किया कि वह जंगल के रास्ते से होकर एक पास के गांव तक पहुंचेगा। यह रास्ता दिन के समय में सामान्य लगता था, लेकिन रात के वक्त वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रोहित ने अपने बैग में खाने पीने का सामान और एक टॉर्च रख ली और सफर शुरू कर दिया। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, वहां की खामोशी ने उसे बेचैन कर दिया। पेड़ों के बीच हवा का शोर, पत्तों का सरसराना और कहीं दूर किसी जानवर की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। जंगल के अंदर कुछ दूर चलने के बाद रोहित को महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। उसकी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह पीछे मुड़कर देखता तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन हर बार कदमों की आवाजें करीब आती जाती थीं। अजीब सा कुछ देर बाद रोहित एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जल्दी से उठा और भागने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे किसी अनदेखी ताकत से भारी होने लगे। रास्ते में उसे एक अजीब सा साया नजर आया। साया किसी इंसान का था, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। साया रोहित की तरफ बढ़ रहा था और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। रोहित ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। भयावह अंजाम। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। वह थककर एक चट्टान के पास रुक गया। अचानक उसने अपने आसपास पेड़ों की शाखाओं को हिलते हुए देखा, जैसे वे जिंदा हों। इसके बाद किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही हंसने की आवाज दोबारा सुनाई दी और उसकी टॉर्च बंद हो गई। घने अंधेरे में केवल उसकी चीखों की गूंज जंगल में सुनाई दे रही थी। कहते हैं कि रोहित कभी गांव नहीं पहुंचा। लोगों का मानना है कि जंगल की वह रहस्यमयी शक्ति उसे अपने साथ ले गई। आज भी रात के समय इस जंगल के पास से गुजरने वाले लोग रोहित की मदद के लिए पुकारती हुई आवाजें सुनते हैं, लेकिन कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता।